सर्व सनातन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है धर्म, कर्म और योग से जुड़े हुए किसी भी विषय को लेकर, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमारे एक वीडियो पर आपका सवाल आया था, जिसके जवाब आज हम वीडियो के रूप में बनाकर आपको दे रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई और प्रश्न है तो हमसे आप ज़रूर पूछिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए बिना देरी किए आपको इस बारे में जानकारी देते हैं जो आपने हमसे सवाल पूछा था कि क्या साइंटिफिक तौर पर भी यह प्रमाण मिला है कि योगों के द्वारा इलाज संभव है। तो जी हाँ, साइंटिफिक तौर पर या फिर यूं कह लीजिए वैज्ञानिक तौर पर इस बात का प्रमाण मिल चुका है कि योगों के द्वारा इलाज संभव है, और कुछ बीमारियों में तो पूरी तरीके से योगों के द्वारा इलाज संभव है। इस बात के क्लिनिकल प्रमाण मिल चुके हैं कि कई तरह के योगासन और क्रियाएं बीमारियों का निदान करती है, और यह कहीं और क्लिनिकल प्रमाण नहीं मिला है बल्कि हमारे भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में इस बात की पुष्टि की गई है। एम्स में योग को लंबे वक्त तक क्लिनिक में परख कर उनके फायदे को जाना गया है। यहाँ यह बताया गया कि कई बीमारियों पर रिसर्च भी हुई है जिसमें योग का असर साफ दिखाई दिया है। क्लिनिक में किए गए टेस्ट बताते हैं कि अगर अस्थमा के पेशेंट 10 दिनों तक सुझाए गए सही योगासन कर ले तो उन्हें बार बार सांस फूलने की दिक्कत से आराम मिल जाता है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि सीओपीडी की समस्या से ग्रसित लोग भी अगर योगासन करें तो एक ही हफ्ते में इनहेलर की जरूरत कम पड़ जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि कई बीमारियों से मिलकर बना होता है, जिसमें मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और बीपी जैसे लक्षण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित लोगों को डायबिटीज होने के चांस बाकी लोगों से 5 गुना ज्यादा होते हैं और हार्ट डिजीज होने के चांस तकरीबन 2 गुना ज्यादा रहते हैं। रिसर्च में यह भी पता चला है कि इस सिंड्रोम की जड़ में स्ट्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ठीक करने के लिए जब योग को लेकर रिसर्च किया गया तो यह पता चला कि स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स घट जाते हैं और स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। यही नहीं, डिप्रेशन में भी काफ़ी योग कारगर साबित हुआ है। इसमें यह पता चला है कि अगर 1 महीने तक योग प्रोटोकॉल को किया जाए तो फिर डिप्रेशन से आराम मिल जाता है। महिलाओं में बच्चे पैदा करने की क्षमता को भी योग के जरिए बढ़ाया जा सकता है। रिसर्च के दौरान यह पाया गया कि कुछ ऐसे आसन और पोस्चर है जिसे करने से महिलाओं के पेड़ों के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वहाँ की एनर्जी बढ़ जाती है। एम्स के डॉक्टरों का यह मानना है कि योग सिर्फ शरीर से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसमें दिमाग भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसे में इसके कई हैरान करने वाले रिजल्ट सामने आ जाते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि सभी पर योग क्रियाओं का असर बराबर मात्रा में हो। मोटापा में यह साबित हुआ है कि अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे क्रियाओं से मोटापे में कमी देखी गई है। इन्हें भी कई लोगों पर परख कर देखा गया है। योग से डायबिटीज टाइप 2 में भी काफी राहत दिखाई दी है। वैसे कई केसेस में मरीजों को दवाइयों से भी मुक्ति मिल गई है। डायबिटीज में हालांकि टाइप 1 मरीजों पर योग का कोई खास प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जिन्हें अलग से इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है उनके लिए योग के जरिए अपनी बीमारी को मैनेज करने में काफी राहत मिलता है। अब आपको एक गंभीर बीमारी के बारे में बताते हैं जो कि अमूमन अगर किसी को हो जाए तो उससे छुटकारा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन योग से उस पर फायदा जरूर देखने को मिलता है। इस बीमारी का नाम है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। इस तरह की परेशानी में शामिल होता है मिर्गी आना या लकवा मार जाने जैसी परेशानियां। रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर मिर्गी के पेशेंट को कुछ खास तरह के प्राणायाम करवाए जाए तो उन्हें इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा उनकी दवाओं में भी काफ़ी कमी हो जाती है। 6 महीने तक मेडिटेशन करने के बाद जब मिर्गी के पेशेंट को जांचा गया तो फ़ायदा पहुंचाने वाली दिमागी अल्फा वेव्स में काफ़ी बढ़त देखी गई थी। स्ट्रोक की वजह से लकवा मार जाने की समस्या एक खास प्रोटोकॉल के जरिए योग के कई आसनों को भी आजमाया गया है। इससे यह साबित हुआ है कि इन आसनों की वजह से न सिर्फ उनके बैलेंस में इजाफा हुआ बल्कि उनकी स्पीच और शरीर पर कंट्रोल भी बढ़ा है। पेट से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए भी योग का रिसर्च किया गया, जिसमें काफी सफलता मिलती हुई डॉक्टरों को दिखाई भी दी है। अब आपको यह बताते हैं कि किस तरीके से जब डॉक्टरों ने तरह तरह के प्राणायाम और योगों पर रिसर्च करके देखा तो उन्हें किस तरीके से अलग अलग फायदा नजर आया। सबसे पहले आपको बताते हैं अनुलोम विलोम के बारे में। इस कॉमन ब्रीदिंग टेक्निक को लैब में काफी बार किया गया। इसे दिल की बीमारियों से लेकर सांस की बीमारी के लिए फायदेमंद बताया गया है। राइट साइड के नथुने से सांस लेने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, वहीं लेफ्ट साइड के नथुने से सांस लेने से ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है और काफ़ी आराम मिलता है। ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी गिरावट देखी गई थी। धीमी भस्त्रिका में स्ट्रेस में कमी पाया गया है। कपालभाति से तेजी से सांस लेने और छोड़ने को लैब में जब परखा गया तो इससे यह पाया गया कि ब्रेन तेजी से एक्टिव होता है, बाकी शरीर को भी यह एक्टिव कर देता है।
प्राणायाम का प्रभाव शरीर और दिमाग दोनों पर देखने को मिला। इसे करने वाले शारीरिक रूप से हेल्दी और मानसिक रूप से काफी संतुलित नजर आए। प्राणायाम करने वालों की मेमोरी, फोकस करने की क्षमता और किसी समस्या से निपटने की ताकत ज्यादा नजर आई। प्राणायाम करने के बाद पेशेंट के स्ट्रेस लेवल में तेजी से कमी भी देखी गई। कैंसर और हार्ट डिसीज पर हो रही रिसर्च को लेकर डॉक्टर काफी उत्साहित दिखाई दिए। एम्स के डॉक्टरों का यह भी कहना है कि योग को सिर्फ एक्सरसाइज तक ही सीमित नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि इसमें खान पान और रहन सहन के तरीके को भी शामिल करना चाहिए। कोई यह ना समझे कि योग करने से दवाइयों का रोल खत्म हो जाता है। योग दवाइयों को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन रिकवरी को तेज और प्रभावी जरूर बना सकता है। वैसे इस बात को भी डॉक्टरों ने काफी जोर देकर कहा है कि योग को सही तरीके से करना जरूरी है, वरना किसी बीमारी में फायदे की जगह वह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल अथवा शंका है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और हमसे सवाल पूछिए। हम उसका जवाब इसी तरह से वीडियो के रूप में बनाकर अवश्य देंगे।